दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिक टेस्ट के बारे में, जो कि किसका टॉपिक है, रीजनिंग का। रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिक टेस्ट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके एग्ज़ाम में 1 से या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारे क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेटिक टेस्ट होता क्या है हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, ये अल्फ़ाबेटिक टेस्ट है। कितने हो गए, 1 से लेके 26 तक। कितने होते हैं, 1 से लेके 26 तक अल्फ़ाबेटिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, संख्या में। जैसे ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक हो गए, ठीक है। अब जो हमारा बायां होता है वो उधर से हम बायां काउंट करेंगे, जिधर से हमारा दायां होता है उधर से हम दायां काउंट करेंगे। जैसे बाईं ओर से मतलब कि 5वां अल्फ़ाबेटिक मतलब वर्ड कौन सा होगा, ई होगा। कौन सा होगा, ई हो जाएगा। ऐसे ही पूछेगा बाएं से 10वां कौन सा होगा, तो जे हो जाएगा। अगर उसने पूछा ऐसे ही दाएं से मतलब कि दाएं से कौन सा, दाएं से तीसरा कौन सा होगा, दाएं से 1 2 3 तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ऐसे हमको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें 1 से लेके कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 26 तक। ओके, अब हम बात करेंगे ए से लेके एम तक, ठीक है, यानी 1 से लेके 13 तक। क्या हो गया, ये एक आधा भाग हो गया। किसका, आधा भाग हो गया, ठीक है। और एन से लेके जेड तक, ये इसका दूसरा आधा भाग हो गया, ठीक है, दूसरा आधा भाग हो गया। ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक, ठीक है, आधा भाग हो गया। यानी हम बात करते हैं जैसे यहाँ से लेके ए से लेके बी से लेके यहाँ तक, ये आधा हो गया, और एन से लेके जेड तक ये दूसरा आधा भाग हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें ए से लेके जेड तक, इनसे संबंधित बाएं से दायां कौन सा हो गया, चौथा अक्षर कौन सा होगा, पाँचवा कौन सा होगा, ये हमको याद रखने। टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, 26 हो गए। अब बात करेंगे आगे, देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ बात याद रखनी है अपन को, ठीक है, कि दायां और दायां, ठीक है। उसमें पूछे मतलब कि दाएं से दायां, मतलब कि दायां दायां हो, और बायां बायां, बायां बायां। तो क्या होगा, इसमें क्या हो गया, मतलब कि माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे पूछा जाए कि बाएं से, क्या पूछा जाए कि बाएं से 20वें, बाएं से 20वें के, बाएं के 20वें के चौथा अक्षर कौन सा है, ठीक है ना। ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, क्या पूछा जाए, बाएं के 20वें के चौथा अक्षर कौन सा है। तो इसमें यहाँ भी बायां होगा, इधर भी, ठीक है ना। और 20वें के चौथा अक्षर, यानी यहाँ भी बाएं के चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 मतलब बायां बायां बोला है, तो 20 - 4 यानी 16। तो अपन को देखना है कि 16वें पे कौन सा अक्षर आता है, पी, ठीक है। ऐसे याद रखना है। जैसे ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, सी 3, डी 4, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे ई 5वें पे आएगा, 6 पे, 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, और वी 21 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, और जेड अपना
26 पे, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे P आया, अपने 16 पे कौन सा होगा, P हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन को ये याद रख लेना है, इनकी नंबरिंग B2 पे, C3 पे, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को क्या याद रखना है कि एक अपन को नोट याद रखना है। कौन सा नोट याद रखेंगे कि दायां, अगर क्वेश्चन में दायां और दायां दिया जाए, ठीक है, और बायां और बायां दिया जाए, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि घट जाते हैं, जैसे अभी बताया हमने, ठीक है। और दायां और बायां, ठीक है, बायां और दायां, यानी राइट और लेफ्ट ऐसे दिए हो तो क्या हो गया, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाएंगे अभी देखते हैं। देखें कि जैसे पूछा है कौन सा अक्षर, यानी कौन सा अक्षर, जैसे क्वेश्चन होगा एक कौन सा अक्षर, यानी कौन सा अक्षर दाएं से 8वें, दाएं से 8वें के बाएं 5वें नंबर पर आएगा, यानी क्या है, कौन सा अक्षर दाएं के 8वें के बाएं 5वां अक्षर नंबर पर कौन सा आएगा। तो इसमें क्या पूछा, इसमें क्या है, दायां, ठीक है, और बायां। दायां और बायां क्या होता है, जुड़ जाते हैं, 8 + 5, यानी 5वें नंबर पर क्या हो गया, बाएं से मतलब लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 13, ठीक है, ऐसे है। तो इनको अपन को ध्यान रखने हैं, और इसको क्या करेंगे अपन 27 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमको बाकी के कुछ टाइप है उनको पढ़ते हुए जाना है और समझते हुए टॉपिक को आगे बढ़ते रहना है। आगे देखेंगे, पहले एक तो अपने पास में ये हो ही गया, ठीक है ना, फर्स्ट यानी लेफ्ट और राइट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अगर ऐसा केस है क्वेश्चन में तो क्या होगा, प्लस ऐड करेंगे, और राइट लेफ्ट और लेफ्ट, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है। और आगे क्या करना है कि एक नोट और याद कर लेना है अपन को, क्या, यदि क्वेश्चन में क्या दिए रखे, क्वेश्चन में क्या पूछता है, यानी ऐसे पूछता है कि दाएं से या फिर बाएं से पूछता है, तो क्या करना है, दाएं और बाएं से ऐसे करके पूछता है। तो अगर दाएं से पूछता है तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा दायां, मतलब कि दायां ही आएगा, मतलब दाएं से आंसर आएगा। और बाएं से पूछता है लास्ट में, तो बाएं से हमको आंसर निकालना है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसी थ्योरी पे आधारित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, दाएं से 16वें के, दाएं से 16वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, मतलब दाएं वाले, ठीक है, दाएं से क्या पूछे, दाएं से। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो सीधा सिंपल ABCD लिख लो, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कि ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। अगर सवाल आया है और अपन को नहीं आ रहा है, भूल गए, तो सबसे आसान तरीका है। अब क्या बोले इसमें, दाएं से, यानी ये हमारा क्या होगा, बायां, हमारा बायां अल्फ़ाबेटिक का बायां सेम है, और ये हमारा दायां
और इसका दायां सेम है, ठीक है। अब इधर से हम काउंट करेंगे दाएं से 16वें, क्या है, दाएं से 16वां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 तक अपन ने काउंट कर लिए, कहाँ तक आए, जे तक। उसके बाद में कह रहे हैं 16वें के दाएं 5वां। अब इसका इधर हो गया क्या, बायां, और इधर क्या हो गया, दायां, ठीक है ना, इसका दायां। तो काउंट करेंगे यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, ये 5वां हमारा आंसर क्या आ गया, ओ। क्या आंसर आ जाएगा, ओ आ जाएगा। एक तो एक सिंपल तरीका ये है। अब जैसे उसके अनुसार हमने बात किया था, तो उसमें क्या बताया गया था, इसमें क्या दे रखा है, दायां और दायां, ठीक है। क्या राइट और राइट होगा, दायां दायां होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। मतलब कि 16 राइट है और 5 राइट है, तो ये दोनों माइनस होकर कितना हो जाएंगे, 11, ठीक है ना, 11 हो जाएंगे। और जब उसमें पूछता है दाएं से, तो उस वाले केस में क्या होता है, ओनली दाएं वाले में 26 में से हम 11 घटा देते हैं और कितना आ जाता है, 16। 16 मतलब P, 16 मतलब P, ठीक है। सॉरी, इधर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया P, ठीक है। 16 मतलब P हो गया। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है, इसको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही उस पर आता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब बाएं वाले केस में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा है बाएं से, क्या है, बाएं से 23वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा। एक तो वही सिंपल तरीका है कि भाई ABCD लिख लो, ABCD EF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बायां हो गया और इधर से दायां हो गया। अब क्वेश्चन क्या करे, बाएं से 23वें, बाएं से 23वें करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ गए, ठीक है। बाएं से 23वें के बाएं 5वां अक्षर, ठीक है। 5वां अक्षर की बात करेंगे, यानी किधर की साइड, बाएं की तरफ। 1 2 3 4 5, क्या आ गया, R आ गया। तो क्या हो गया, R हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब उसका दूसरा मेथड भी क्या है, कि दूसरा मेथड है वही बाएं से 23वां, यानी बायां और बायां है, तो लेफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और राइट होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अब इसमें क्या दिया है अपन को, बायां दिया है, तो 23 माइनस 5, ठीक है ना। 23 माइनस 5 कर दिया, क्या हो गया, 18 हो गया। ये बाएं वाले केस में सीधा ही होगा, 18 मतलब R, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अपन को एक बात क्या याद रखनी है, सीधी सट बात है कि जब लेफ्ट राइट और राइट, तो इस केस में क्या होता है, घटते हैं, ठीक है। और लेफ्ट राइट और लेफ्ट, इस केस में क्या होता है, जुड़ते हैं, ठीक है। एक तो ये याद रखना है अपन को। सेकंड क्या याद रखना है, सेकंड में याद रखना है अपन को कि अगर क्वेश्चन में दाएं से पूछा है, क्या है, पूछा है, तो क्या करना है, दाएं से पूछा है तो क्या करना है, जो इस हिसाब से अपन को लेफ़्ट या राइट करना है वो तो करना ही है, घटाना जोड़ना है। उसमें से जो आता है उसको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना है जो आता है उसको, ठीक है ना। वही फिर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखनी है अपन को, ठीक है। लेफ़्ट राइट कर देना है जो पूछा है। और एक तीसरी बात है जो हमको याद
क्वेश्चन में अगर हमसे दाएं से पूछा है, क्वेश्चन में हमसे दाएं से पूछा है ना, तो हमारा आंसर भी कहाँ से आएगा, दाएं से ही। और अगर क्वेश्चन में बाएं से पूछा है तो आंसर भी कहाँ से आएगा, बाएं से। ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है। अब इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा, यानी कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं, बाएं से पाँचवें नंबर पर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। ये कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं पांचवा अक्षर आएगा। ओके, अब इसको खोल करते हैं। दाएं से सातवां, ठीक है ना, दाएं से सातवां। और क्या पूछा है, बाएं से पांचवा। इसमें क्या है, दाएं से सातवां और बाएं से पांचवा, यानी लेफ्ट कितना है, 5। अब इसमें क्या दिया, लेफ़्ट और राइट दिया है। लेफ़्ट राइट है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे सीधा सेट। तो पहले तो हमको ये याद रखना है, लेफ़्ट राइट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और क्या आगे, 12। कितना आगे, 12 आगे। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो हमने बताया कि दाएं से मतलब दाएं से पूछा है। कहाँ से पूछा है, दाएं से पूछा है। तो हमको दाएं से हमने बात किया था कि बाएं, अगर बाएं से पूछता तो एजिट आंसर हो जाता हमारा, क्या हो जाता, हमारा एल हो जाता है, सीधा डायरेक्ट है। अब लेकिन दाएं से पूछा है तो दाएं में क्या केस होता है, इसको हम 27 में से घटाना पड़ता है। क्या करते हैं, 27 में से 12 को घटा देंगे और कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 15। और 15 पे आता है ओ, जैसे ई ज्योति। ठीक है, ये हो गया 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। ओ यानी 15 पे आ गया। ठीक है, इस तरह से कैसे हम इसको ऐसे सवालों को कर सकते हैं। आगे जैसे वही सिंपल सवाल, ए से लेके जेड तक लिखो। ठीक है, लिखने के बाद में जो इसमें पूछा है दाएं से हम जेड तक लिख लेंगे। उस हिसाब से मतलब हमको दाएं से काउंट करना है। जैसे हम एक बार और करके दे देते हैं ताकि फिर आसान हो जाए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या बोला, दाएं से सातवां। दायां ये हो गया, ठीक है, बायां ये हो गया। ठीक है, दाएं से 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। उसके बाद में बाएं, मतलब सातवें के बाएं, यानी सातवें के बाएं कौन सा हो गया, ये हो गया और ये दाएं हो गया, पांचवा। 1 2 3 4 5 आ गया ना ये ओ, तो कौन सा हो गया, 15 हो गया। तो ऐसे हमको सवालों को हल करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और सवाल। ठीक है, आगे सवालों को हम हल करते चलेंगे धीरे धीरे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई भी आप डाल लेना। बाएं से क्या पूछा है, बाएं से 12वें, बाएं से 12वें, बाएं से 12वें के बाएं से, यानी बाएं से 12वें के बाएं से चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, ये पूछा है। ठीक है ना, इसको हमको मतलब कि इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, कि पूछा बाएं से 12वें पे। ठीक है, बाएं से मतलब बाएं से पूछा है। ठीक है, बाएं से पूछ लिया। और बाएं से चौथे, यानी बायां बायां। ठीक है, 12 लेफ्ट और लेफ्ट कितना है, 4। अब ये लेफ्ट है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इनको आप घटाएंगे, कितना आ गया, 8 आ गया।
ठीक है। और इसमें कहाँ से पूछा है, बाएं से कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। बाएं से पूछा है ना, बाएं से 12वें स्थान पर, तो इसमें कोई भी अपन चेंज नहीं करेंगे, ये 8 हो गया। और 8 पे क्या आता है, ABCD में H आता है, H हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हमको देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाएं से, क्या हो गया, बाएं से 17वें, बाएं से 17वें के, 17वें के बाएं, बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ये है, ठीक है। ये सवाल अपन ने मतलब पढ़ा है कि बाएं से 7वें के, बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। इसको वही सेम तरीका होगा, क्योंकि बाएं से क्या है, लेफ्ट कितना है 17, राइट पे कितना है, सॉरी बाएं पे कितना है 7। इनको क्या करेंगे, घटा देंगे, लेफ्ट लेफ्ट है तो कितना आ गया, 10 आ गया। और 10 पे क्या होगा, जे होगा, क्या होगा हमारा, जे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आगे देखते हैं, वर्णमाला के, अगला क्वेश्चन है वर्णमाला के दाएं छोर से, वर्णमाला के दाएं छोर से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछा है, वर्णमाला के दाईं छोर से, वर्णमाला के दाईं छोर से, दायां आ गया, दाईं छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, ये पूछा है। तो हमको फिर वही ट्रिक अपनानी है। पहले तो क्या करना है, वर्णमाला दाईं मतलब कि राइट कितना हो गया 19, राइट से पूछा, दाईं छोर से 19 हो गया, वही बाईं ओर से छठा स्थान, लेफ्ट से छठा, ठीक है। 2 चीज़ पूछ ली, लेफ्ट और राइट दोनों हो गए अपन को, ठीक है। लेफ्ट राइट के केस में क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेफ्ट राइट के केस में जोड़ दिया 6, कितना आ गया 25 आ गया अपना, ठीक है ना, 25 आ गया ना। अब इसमें क्या पूछा है, वर्णमाला के दाईं छोर से, ठीक है ना। तो ये दायां पूछा है ना, दाईं छोर से आ गया ना, दाईं छोर से। तो ये अपन को दाएं के केस में क्या करना है, हमने बोला था कि जो भी ये आंसर आता है उसको क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। 27 माइनस 25 किया तो कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको मतलब फिर वही तरीका करने का, कैसे करेंगे, वही ABCD एक बार दोबारा दोहरा देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये है। तो इसमें क्या, वर्णमाला के दाएं छोर से, ये दाएं हो गया, दाएं से अपन को 25 गिनना है, 1 2 3 4 5 गिनते गिनते अपन 25 कहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी 25 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बी पे आ गए 25, ठीक है ना। और सॉरी 25 नहीं, 19 गिनना है अपन को, ठीक है। गिनते गिनते यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। H पे आ गया अपन गिनते गिनते यहाँ 19 दाईं छोर से। अब कह रहे हैं दाईं छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर। अब ये क्या हो गया, ये दाईं होगा, ये बाईं होगा। छठा गिनना है, 1 2 3 4 5 6, छठे पे ये हमारा बी आंसर आ गया। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमको वही फॉलो करना है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है बाईं छोर से। क्वेश्चन आएगा बाईं छोरी, चलो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको लगे हाँ भाई क्वेश्चन। निम्न
लिखित निम्नलिखित में से बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन से है? बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा है? ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से बाएं छोर से 17वां, ठीक है ना। अब वही बाएं छोर से यानी लेफ्ट में कितना है? 17। हमको पहले तो ये देख लेना है, बाएं छोर से ये 17 हो गया। उसके बाद में बाईं ओर से कौन सा पूछा है? 12वां। बाईं ओर से ही क्या है? 12वां है, ठीक है ना। उसमें और कुछ नहीं, अपन को देखना है बाएं छोर से कितना है, दाएं छोर से कितना है, ये हो गया। अब उसमें से लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। राइट मतलब कि देख दोबारा बताते हैं, लेफ्ट होता और राइट होता तो क्या होता? माइनस होता, यानी घट जाते हैं आप सब दोनों से। और लेफ्ट और राइट और लेफ्ट होते तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले केस में हमको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये हो गए। पहले हम क्या करेंगे? इनको घटा देंगे दोनों को, ठीक है। घटाने के बाद में 17 माइनस 12, ठीक है ना। कितना आ गया? 5 आ गए। 5 का मतलब ई। 5 का मतलब क्या हो गया? A B C D E F G H आप देख लेना, उसके हिसाब के क्रम के हिसाब से 5 का मतलब ये हो गया। इसमें किससे पूछा है? बाईं छोर से, बाईं ओर से 12वां स्थान, ठीक है। बाईं छोर से, तो हमें बाईं छोर से मतलब बाएं में कोई केस, अगर दाईं छोर से पूछता तो हम इसको क्या करते? फिर 27 में से घटाते, फिर 22 आता है, फिर हम V पे निशान लगाते, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर 18वें अक्षर के दाएं 18वें अक्षर के दाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है? फिर वही काम करेंगे। मतलब इस केस में बस सिंपल और ये है, अगर ऐसे पूछे तो कौन सा होगा, तो इसमें और कुछ भी चेंज नहीं करना, अपन को सीधा और सटीक कुछ नहीं करना कि इसमें क्या है। वर्णमाला के दाईं ओर से 18वां, दाईं ओर से यानी राइट मतलब 18, और दूसरा राइट कितना? 7, ठीक है। दोनों को मतलब क्या करेंगे? राइट है तो घटा देंगे। 18 माइनस 7 कितना आ गया? 11। तब अपन को ये देखना है किससे पूछा है? दाईं छोर से। अब दाएं वाले केस में क्या करते हैं? जब दाएं से पूछता है तो अपन क्या करते हैं? 27 में से जो भी रिजल्ट आता है उसको माइनस करते हैं। तो 27 माइनस 11, 27 माइनस 11 किया तो क्या है? 16 मतलब P। तो हमको ये याद रखना है, एक पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, I 9 पे, H 8 पे, ठीक है। J 10 पे, K 11 पे, M 12 पे, N 13 पे। ऐसे हमको अकाउंट याद रखेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से सब सवाल होंगे। अब ये फर्स्ट टाइप चल रहा था, ये फर्स्ट टाइप के मतलब क्वेश्चन काफ़ी हो गए। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इस टाइप को ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं दाएं से, ठीक है। दाएं से 17वें दाएं से 17, सॉरी ये तो हो गया ना अभी, हाँ ये हो गया। अगला देखते हैं, ये हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है दाएं से 22वें के दाएं
मतलब दाएं से 22वें के दाएं 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा है। ठीक है, दाएं से पहले तो पूछा है दाएं से, ठीक है 22वां, ठीक है राइट मतलब 22, ठीक है, और दाएं से 8वां, ठीक है फिर राइट हो गया इसमें, ठीक है पूछा राइट है दोनों, ठीक है ना, राइट हो गए ना। अब इसमें क्या करना है, दोनों को घटा देंगे, 22 - 8 कितने आ गए 14 यानी 14 आ गए, ठीक है। अब इसमें पूछा दाएं से पूछा है तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे जो रिजल्ट आया था, 27 - 14, ठीक है कितने आ गए अपने पास में 13 मतलब एम, 13 मतलब एम हो गया, हाँ 13 मतलब एम, ठीक है ना, इसको याद रखें, इसको ठीक कर लेना, 13 मतलब ये एम है, ठीक है 13 का मतलब एम होगा। इसी तरह से कि हमने आज पहला मतलब कि जो पहला था वो पहला टाइप कंप्लीट कर लिया है। लेफ़्ट और राइट पूछे या मतलब ये लेफ़्ट दे के कुछ भी पूछे, राइट पूछे, लेफ़्ट राइट दे के लेफ़्ट पूछे, तो हमने ऐसे सवाल कर लिए हैं। तो इसमें अब 2-3 चीज़ें बात याद रखने की, एक बार शॉर्ट में हम उनको दोहरा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको नंबरिंग याद रखनी है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये नंबरिंग याद रखनी है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है बायां, इधर को हमारा हाथ का, तो ये बायां हो गया, और ये हमारे हाथ का क्या है दायां, तो ये दायां हो गया, ठीक है ना हमारा। इसमें एक हो गया, इसमें एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 हंसकर हो गए, ठीक है ना वर्ड है। इनको हमको सबको याद रखना है, ए एक पे आएगा, बी पे, सी पे, उंगलियों पे याद होने चाहिए। जैसे एक है ई ज्योति, ठीक है ना, तो 5 10 15 20 और 25, ये तो इस पैटर्न पे याद हो जाएंगे हंसकर 5, ठीक है। इनको कैसे याद रखना है, ई ज्योति के हिसाब से, ई 5 पे हो गया, जे 10 पे हो गया, ओ 15 पे हो गया, टी 20 पे हो गया, और वाई 25 पे हो गया, ठीक है। ए 1 पे याद रह जाएगा, बी 2 पे याद हो जाएगा, सी पे याद रहेगा, डी 4 पे याद रह जाएगा, ई 5 पे, ठीक है, एफ 6 पे, जी देखो जी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, कैसे बन रहा है ऐसे, देखिए याद नंबरिंग याद कराते हैं, जी कैसे पे बनता है, इस पे ऐसे बनता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो 7 कैसे बनता है 1, तो जी कैसे बनता है 1, तो जी को कैसे याद रख लेंगे, हाँ भाई जी ऐसे 7 पे, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना, हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। एच देखो एच है ये, तो 8 कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो 8 बन जाएगा एच के। उसी हिसाब से हमको याद रखना है कि यार एच की शेप कैसी है, एच की शेप कैसी लगती है 8 जैसी, तो एच कितना पे हो जाएगा 8, यानी इसको हम इसको मिला देंगे तो 8 जैसा लगने लगेगा। और जी की बात करते हैं तो जी मतलब कि ऐसे देखो हो गया ना 7, तो ये 7 जैसे लगने लग गया, जी हो गया। आई हो गया, आई को देखो सीधा 9, जे अपन को यहाँ से याद हो ही जाएगा, जे 4 10 ई ज्योति से, ठीक है ना, ठीक है ई ज्योति से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में के को, के मतलब 11, ये देखो कि एक डंडा है, यहाँ से एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, मतलब कैसे लग रहा है 11 जैसे लग रहा है ना, तो यहीं से अपन याद रख लेंगे 11। एल, ठीक है, एल कितना हो गया 12,
इसके अंदर m, ये देखो m कितना पे 13 पे, ठीक है ना। तो ये इसको अपन ऐसे लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 जैसा लगेगा, और एक अपन याद करेंगे 13 ऐसे m को, ठीक है। n 14, ठीक है ना। ये ऐसे और ऐसे लग रहा है ना 4 जैसा, 1 और 4 तो 14 ऐसे हम मतलब सबको याद रखेंगे। V फॉर विक्ट्री मतलब ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या हो गया 22 हो गया। W को कैसे याद रखेंगे, W हो गया मतलब 3 है ना, तो 23, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। R फॉर राजा यानी 18, तो हम इनको ऐसे याद रख लेंगे, याद रखने के कुछ वो है। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो एक तो ये हो गया ABCD याद रखने अपने, मतलब हमारा दायां बाएं से काउंटिंग उधर ही होगा। दूसरा क्या था कि अगर क्वेश्चन में दिया है क्या दायां और दायां, और क्या दिया है बायां और बायां, क्या करेंगे हम घटाएंगे, ठीक है। और क्या दिया है दायां बायां, बायां दायां, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। ये करते आए थे, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया। उसके बाद में बाएं दायां हो गया। उसके बाद में तीसरी बात क्या याद रखनी है अपन को, तीसरी बात ये रखनी है कि क्वेश्चन में पूछा है बाएं से, कहाँ से बाएं से, तो क्या करना है, जो हमको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने घटाने पर जो मिलता है वही आंसर है। क्या है, वही आंसर होगा। जैसे दायां दिया अपन को, सॉरी पूछा बाएं, अपन को पूछा बाएं से 5वें के दाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं कितना है 5 है, ठीक है, और राइट कितना है 2 है, तो 5 - 2 करेंगे 3 आ गया, 3 पे C आ गया, सेम एज इट इज, ठीक है। ऐसे कैसे हमको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा है कहाँ से दाएं से, तो क्या करेंगे, जो जोड़ने और घटाने से जो आता है उसे क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे, और जब हमारा आंसर आएगा, और वही आंसर होगा, ठीक है। आज की वीडियो में हमने एक टाइप क्लियर किया है, ठीक है। उसमें मोस्ट है 3, ये वाले भाग ये सब में चलेंगे, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, जोड़ना घटाना, जो बाएं से दाएं 27 में से घटाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसका अगला पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा, दूसरा टाइप 1। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।